आगे गई तो मैं सीधा फिसल के पानी में गिर जाऊंगी। ये टफ, मुझे लगता नहीं जा पाएंगे बच्चों के साथ। सो ब्यूटीफुल। तो एक साइड बिल्कुल खाई है, पानी है, और एक साइड पहाड़। अपनी जान रिस्क में डाल के फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ न्यूजीलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। इस जगह का नाम है ब्लू स्प्रिंग और यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ और क्लियर है और वर्ल्ड में जितने भी क्लियरेस्ट वाटर हैं उनमें से एक ये जगह है। तो चलो मेरे साथ। न्यूजीलैंड और यहाँ के खूबसूरत रोड और आपको यहाँ के वेदर के बारे में तो पता ही है, पल भर में बदलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्काई आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के ब्लू स्प्रिंग आने का सोच रहे हो तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ऑकलैंड सेंट्रल से ब्लू स्प्रिंग की दूरी है 192 किलोमीटर और आपको यहाँ पे कम से कम 2 से ढाई घंटे की ड्राइव तो करके आना पड़ेगा। बट नज़ारे इतने सुंदर है रास्ते में, तो आपको वो 2-2.5 घंटे की ड्राइव जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। ये देखो गाइस, नज़ारे तो छोड़ो, यहाँ का ट्रक देखो कितना सुंदर और साफ सुथरा है। मैंने तो पहले कभी ऐसा ट्रक नहीं देखा, यहाँ आने के बाद ही मैंने यहाँ का ट्रक, मतलब ऐसा ट्रक देखा है। ये देखो, तो गाइस रोड के किनारे हमें एक कैफे दिखाई दिया, तो अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम आगे चलेंगे। और यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स भी हैं और ये श्रीनु इनमें एंजॉय कर रही है। ये कम ब्लू ड्रम तो मुझे न्यूजीलैंड में भी नज़र आ गया। ये उतना वाला ब्लू नहीं है लेकिन फिर भी ब्लू ड्रम तो है। अब पता नहीं यहाँ पे इंडिया वाले जो इनका इतना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के लोग करते हैं नहीं करते। श्रीनु चलते हैं अब, चलो जल्दी चलो चलो यार, ये बच्चे इतने जिद्दी क्यों होते हैं। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो 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 तो इसको जाना नहीं है। देख रहे हो मेरी वाली को। चलो श्रीनु, हमें आगे चलना है बेटा, अभी हमारा रास्ता लंबा है, अभी हमें और आगे जाना है। चलो 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 चलो। कि बस हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते रूल्स के अकॉर्डिंग ना, जितने भी धीरे धीरे चलेगा हमें इस ट्रक का पीछा ही करना है, ट्रैक्टर का। अब ये मुड़ने के बाद ही हम आगे स्पीड में जा सकते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लू वाटर स्प्रिंग और क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। यू कैन सी दैट, चारों तरफ कार ही कार खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से ब्लू वाटर स्प्रिंग में अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे वॉक बता रहे हैं, शायद कुछ हमें चल के जाना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने फिर वॉक करनी स्टार्ट कर दी है ब्लू स्प्रिंग के लिए। धूप तो ज़्यादा नहीं है, मौसम हल्का हल्का सा ठंडा है, मतलब नॉर्मल मौसम है, अच्छा है वेदर चलने के लिए। सो ब्यूटीफुल नेचर के साथ वॉक कर रहे हैं हम लोग और अच्छा लग रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। जाने वालों से ज़्यादा क्राउड आने वालों का है क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और शाम के 4-4:30 बज रहे हैं। तो जनरली लोग यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में या आफ्टरनून में प्रेफर करते हैं। हम लोगों का प्लान सडन बना था तो हम हो गए थोड़ा सा लेट। वाटर यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये हमारे पैरेलल होता जाएगा और हमें और अच्छे से क्लियर दिखेगा। पानी इतना ज़्यादा क्लियर है कि अंदर तक का भी आपको स्टोन्स वगैरह और कितना गहरा है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो और एक सुंदर सी जगह, यहाँ पर लोग रिलैक्स कर रहे हैं पहाड़ के नीचे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़े बड़े पेड़ हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ब्यूटीफुल। तो भाई यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता है,
तो इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाकर मैं देखती हूँ कि मुझे ये क्रिस्टल क्लियर वाटर कितने पास से दिखाई देता है। सो आई एम गोइंग। यहाँ पे मुझे लोग दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा स्लिपरी है, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, बट मुझे जाना है, मुझे देखना है। oh. तो जैसा आपने देखा कि यहाँ से एक एक करके ही निकला जा सकता है। ओ माय गॉड, मैं फिसल के ना गिर जाऊँ। और मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन भाई मेरी इससे आगे ज़्यादा जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इससे आगे आगे गई तो मैं सीधा फिसल के पानी में गिर जाऊँगी। एक और रास्ता मुझे दिखा यहाँ से जाने का, तो क्यों ना एक बार यहाँ से ट्राई किया जाए। ओ माय गॉड, बट ये वाला भी ना ख़तरनाक है, नहीं जा पाऊँगी यार, क्विट कर देते हैं, छोड़ो हटाओ, कहीं और से वीडियो बनाएंगे। मैं आ तो गई थी, लेकिन अब मुझे उतना ही ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा। ओह, तो फाइनली श्रीनू मेरा वेट कर रही है कि मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी कहाँ चली गई। हाँ, आ गई मैं। श्रीनू कम कम कम, तो मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी, है ना बेटा। तो ये देखो, यहाँ का नेचर ऐसा है कि लगता है कि किसी ने ड्राइंग की हुई है। सो ब्यूटीफुल। इस ब्लू स्प्रिंग के साथ साथ हमें चलना है आगे तक। तो फाइनली हम लोग उस स्पॉट में आ गए हैं जहाँ से हम इस वाटर को और क्लियर देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाकर वॉल्केनिक रॉक्स और सैंड से होके गुजरता है। ये एक नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें 50 से 100 साल तक लग जाते हैं। ये पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि ये सिर्फ ब्लू कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ये नीले रंग का दिखाई देता है। इस पानी में कोई पोल्यूशन, डस्ट या एल्गी नहीं होता। अब आप सोचोगे कि एल्गी नहीं है तो ये ग्रीन कलर का क्या है। ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ईजिली ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि पानी इतना साफ़ है तो सूरज की रोशनी पानी में बिल्कुल अंदर बॉटम तक पहुंचती है। तो ये देखो भाई, पूरा ब्लू वाटर स्प्रिंग। सो ब्यूटीफुल। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा है, और ये इतना क्लियर पानी देख के ना सच में मन खुश हो गया। अब ये यहाँ ऊपर सीढ़ियों वाला रास्ता जा रहा है, देखते हैं कि ये कहाँ निकलता है और इसके आगे और देखने के लिए क्या है। तो भाई उतना ही नीचे भी उतरना पड़ रहा है। देखो रास्ता बहुत स्लिपरी है और कठिन है। शीनू नहीं, गिर जाओगे, हाथ पकड़ो। ये देखो, इट्स रियली टफ। मुझे लगता है नहीं जा पाएंगे बच्चों के साथ। कोशिश कर लेते हैं जब इतनी दूर आई गए हैं तो। स्लोली स्लोली, मुश्किल है यार। नो, कम कम। तो भाई हम 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए हैं इतनी दूर, इस ब्लू स्प्रिंग के दूसरे किनारे में देखने के लिए कि क्या है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ खास है, वही सब चीज़ें हैं। और श्रीनू जिद कर रही है कि उसको नहाना है। और श्रीनू, नहाना है आपको? नहाना है बेटा, ये बीच नहीं है, यहाँ नहीं नहा सकते। जब हम बीच जाएंगे ना तो नहाएंगे। चले क्या वापस? चलो हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि आप लेट भी हो गया और हम लोग नहीं चल पाएंगे, अब चल पाएंगे आगे। सो वी डिसाइडेड टू गो बैक। ओके लेट्स गो गाइस। पूछ लेते हैं कितनी दूर है एक बार किसी से। तो राहुल ने बोला कि भाई जब इतनी दूर हम लोग आ ही गए हैं तो एक बार देख लेते हैं कि उस साइड क्या है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, आप देख सकते हो। एक साइड बिल्कुल खाई है, पानी है, और एक साइड पहाड़ है और काफ़ी स्लीपरी भी हुआ है। तो देखते हैं
हमारा जाना वर्थ होता है या नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी का फ्लो उतना तेज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में पानी जो था वो कम गहरा था, बट आगे आगे पानी जो है वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, ये देखो आवाज़ आगे। लगता था कि हम इंडियंस को ही इधर उधर घुस के फ़ोटो खिंचवाने की चुल है, बट ऐसा नहीं है भाई। देखो ये चाइनीज़ लोग भी अपनी जान रिस्क में डाल के फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं, बिल्कुल झरने के किनारे। तो फिर यार हमने सोचा कि अब किसी से हमने पूछा, उसने बताया कि आधे घंटे का रास्ता और है और सेम थिंग ही आपको देखने को मिलेगी, नथिंग वेरी स्पेशल। तो अब हमने फाइनली मन बना लिया कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत थक चुके हैं। अब फाइनली हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और वापस जा रहे हैं घर। हमें तुमसे मोहब्बत है। हम लोग घर वापस जा रहे हैं और इतनी तेज बारिश हो रही है, और इस साइड देखो ये धूप निकल रही है। यही है न्यूजीलैंड का वेदर, सो अनप्रेडिक्टेबल। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऑकलैंड और अब लग रही है बहुत तेज धूप। तो घर जाके बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। इट्स 9 PM हियर। आपको देख के नहीं लगेगा बट इट्स 9। तो देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। तो आज ट्यूसडे है तो हम नॉनवेज तो नहीं खा सकते, तो हमें कुछ पनीर का ही लेना पड़ेगा। तो मैंने पनीर चिली ऑर्डर दिया है। तो फिर मैंने ये पनीर चिली पैक करा लिया। अब इसको हम घर जाके खाने वाले हैं और इसी के साथ ये व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।